सदी साहब, मुल्की जो मामलात हैं, आप समझते हैं हमारे पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद वो बराबरी की बुनियाद पर आ पाएंगे, हमारे ताल्लुकात बेहतर होंगे? क्योंकि बाइडन के दौर में जो है वो ताल्लुकात हमारे इतने जो पहले थे वो नहीं रहे। देखिए, अगर पाक अमेरिका ताल्लुकात की आप गहराई में जाए ना तो आपको बहुत सारी जहतें नजर आएंगी। जो 9/11 से पहले पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात होते थे, हुकूमत गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होते थे, लेकिन 9/11 के बाद जो है पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है वो पेंटागन से हैं। हुकूमत जो है अमेरिका की वो थोड़ा पीछे चली गई है और वो अभी तक यही चीज चल रही है। और पेंटागन जो है वो जो पॉलिसी बनाती है या हमारा रावलपिंडी जो करता है वो सबसे पहले वो चीजें वो सामने आती हैं। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है, अमेरिका में हुकूमतें आती और जाती रहती हैं, लेकिन कुछ उनकी ऐसी पॉलिसीज हैं जिनका तसलसल आगे तक रहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने आते साथ कहा है कि मैं जंगें खत्म करूंगा, जंगबंदी का उन्होंने ऐलान किया है। सबसे ज्यादा जो तशवीश है उसकी वो यूक्रेन को हुई है, क्योंकि वहां पे आधा यूक्रेन वो रशिया के पास है। तो आज अगर बात होगी तो रशिया की शराइत के ऊपर होगी ना, तो चीजें बड़ी आपस में जो है वो गुंजल हुई हैं। यहाँ पर उसके असरात उस तरीके से नहीं आएंगे। हम एक सॉवरन कंट्री है, हम एक एटमी कुव्वत है, इस खित्ते में हमारा जो वो जोग्राफियाई जो मौजूदगी है वो एक मुकाम रखती है। हमारे साथ इस अपने खित्ते की 2-3 जो सुपर पावर्स है वो हमारे साथ खड़ी हैं। लेकिन ये बात नहीं है कि पाकिस्तान अमेरिका को बिल्कुल कोई वो शट अप कॉल दे देगा। मेरा अपनी ये बसीरत के मुताबिक पाकिस्तान की आगे की जो खारजा पॉलिसी बिलखुसूस अमेरिका के साथ है वो बड़ी बैलेंस होकर चलेगी, जिसमें वो चाइना को भी ऑन बोर्ड रखेंगे, अमेरिका को भी ऑन बोर्ड रखेंगे, और वो अपना जो हमारा काम है जिस तरीके से हिकमत अमली के तहत या डिप्लोमेसी के तहत पाकिस्तान के अपने जो मुआशी मसाइल है उनसे निकला जाएगा। हमारे और अमेरिका के दरमियान कुछ लोग वो ग्रेंटर्स हैं, वो ग्रेंटर्स जो है जो हमारे मुसलमान जो अरब ममालिक हैं वो हमारे ग्रेंटर्स हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसे नहीं हो सकती कि ओवर द नाइट जो है वो सारी चेंज हो जाए, और ट्रंप आ गया तो ये हो जाएगा, और ट्रंप चला गया तो ये हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ये सिर्फ पीटीआई के वाले अपने लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए ये वाला चूरन बेच रहे हैं। ठीक है। अच्छा, बस सब आखिर में कुछ मुल्की मामलात पे भी आपसे राय लेना चाहेंगे। कुछ खबरें आ रही हैं कि इसी पार्लियामेंट के जो है वो दौर में यही पार्लियामेंट होगी, लेकिन वजीर आजम का जो चेहरा होगा वो तब्दील होगा। कोई बिलावल साहब की बातें चल रही है, कुछ लोग कह रहे हैं। तो आप शहर इक़्तिदार में बैठे हुए हैं सर, कुछ ऐसी कोई ये चीजें चल रही हैं ऊपर? देखिए, बिलावल का वजीर आजम बनना उसका हक है। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, लेकिन ये बीच में से कहां से आ गया कि वो इनको हटा के वहां पे उनको बनाएंगे? और क्या जो इस वक्त मुआशी हालात हैं, जो मुल्की हालात हैं, क्या बिलावल को सूट करेंगे? मेरा तो ख्याल है कि सूट नहीं करेंगे। बिलावल एक लंबी इनिंग्स खेलना चाहते हैं, और जाहिर है वो कोई T20 नहीं खेलेंगे। बिलावल ने जब भी खेला वो टेस्ट मैच खेलेंगे। अभी तो बिलावल की शुरुआत है और आगे तो मुस्तकबिल में उसका कंपटीटर ही कोई नहीं है। बिलावल ने पहली पार्लिमानी जीत जो कामयाबी हुई है 26वीं आईनी तरमीम, बिलावल की मरूने मिन्नत है, बिलावल की हिकमत अमली है। तो ये कैसे होगा कि वो एक जो है ऐसी किश्ती को दोबारा अपने गले लगा ले जो डूब रही है? बिलावल जो है वो ग्रो करेगा, अभी बड़ा टाइम है उनको। पंजाब में पीपल्स पार्टी को दोबारा वो खड़ा होना है, केपीके में अपना खोया हुआ मुकाम जो है वो दोबारा हासिल करना है। अभी तो बलोचिस्तान में उन लोगों ने मुख्तलिफ जो है वो मंसूबे लगाने हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई जल्दी है कि उनको बहुत जल्दी है मैं ये करूंगा। वो मुस्लिम लीग नून के साथ जो उनकी कमिटमेंट हुई है वो आखिरी वक्त तक वो निभाएंगे, और बिल आखिर जब ये वाला फितना पीटीआई वाला खत्म हो जाएगा तो अल्टीमेटली यही मुस्लिम लीग नून होगी और यही पीपल्स पार्टी होगी जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ मिलकर एक दूसरे के खिलाफ जो है वो इलेक्शन लड़ना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई किसी की बारी होगी। ये हाँ, ये जरूर है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी सपोर्ट हासिल है मुस्लिम लीग नून को, और ये आखिर तक रहेगी जब तक ये पार्लिमानी मुद्दत मौजूद है।